हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। निकोला टेस्ला के बारे में मजेदार बात सुनो। किसी भी बिल्डिंग में एंटर करने से पहले वो लगभग 3 चक्कर काटा करते थे। वो हमेशा ऐसे कमरे में रुका करते थे जिसका नंबर 3 से डिवाइड होता हो। खाने के टेबल पर वो हमेशा 18 नैपकिन का इस्तेमाल करते थे, ये भी 3 से डिवाइड होता है। वो हर चीज को 3 के सेट में कैलकुलेट करते थे। न्यूयॉर्कर होटल, जिस होटल में उनकी मृत्यु हुई थी 83 साल की उम्र में, वो 33वें फ्लोर पर 3327वें रूम के अंदर ठहरे हुए थे। ये 3 के मल्टीपल हैं। अब आगे चलते हैं। महान निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था कि मनुष्य को ब्रह्मांड के हर सवाल का जवाब इन 3 नंबरों में मिल जाएगा, जो हैं 369। आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही थी? क्या टेस्ला कुछ ऐसा जानते थे जो बाकी किसी को नहीं पता था, या फिर सच्चाई टेस्ला को भी नहीं पता थी? आइए जानते हैं क्या है 369 का चक्कर। इस वीडियो के बाद आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कैसे हमारे पूरे ब्रह्मांड को ये 3 नंबर मिलके कंट्रोल करते हैं, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे नंबर 9 स्पेस और टाइम दोनों को कंट्रोल करता है। हाँ जी, जैसा कि आप जानते हो, मैथमेटिक्स को यूनिवर्सल लैंग्वेज कहा जाता है, यानी यूनिवर्स की लैंग्वेज कहा जाता है। हम मैथ्स की हेल्प से हर एक चीज को डिफाइन कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक पता कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में बनी हुई हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। इस बात को क्वांटम मैकेनिक्स सिद्ध कर चुका है। हम खुद मल्टी सेलुलर हैं, यानी एक सेल 2 में टूटेगा, 2 4 में टूटेंगे, 4 8 में टूटेंगे, और इस तरीके से धीरे धीरे सेल डिवीजन होकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। लेकिन अगर हम इस तरह से नंबर्स को तोड़कर उनका डिजिटल रूट निकालने की कोशिश करें, तब क्या होगा? अब यहाँ पर डिजिटल रूट का मतलब क्या है? मान लेते हैं एक नंबर है 369। अगर हम 3 + 6 + 9 करें तो वो 18 आता है, और अगर हम 18 में 1 और 8 को जोड़ दें तो वो 9 आता है। तो अगर हम किसी नंबर की मल्टी डिजिट्स को ऐड कर दें तो जो फाइनल नंबर आएगा उसे उस नंबर का डिजिटल रूट कहा जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इन्फिनिटी तक भी हम इस तरीके से नंबर्स का डिजिटल रूट निकालते रहें तो भी उसमें 3 नंबर कभी नहीं आएंगे। वो हैं 3, 6 और 9। आपको हर नंबर का डिजिटल रूट 1 2 4 5 7 8 में से ही कोई ना कोई मिलेगा, चाहे आप किसी भी नंबर को ले लें। 3, 6, 9 कभी नहीं आएगा। पर क्यों? अब जरा ये सोचिए कि अगर इन नंबर्स का हाफ कर दिया जाए, यानी आधा कर दिया जाए, और फिर इन्हें जोड़ा जाए, तब क्या आएगा? तब भी आपको यही नंबर मिलेंगे। 3, 6, 9 उनमें भी नहीं आता। क्या ये एक इत्तेफाक है? एक और चीज देख लो, अगर हम 3 का डबल करते हुए जाएं, तो बार बार 3 और 6 रिपीट होते चले जाएंगे, और अगर इनका हाफ करें, आधा करें, तो भी यही नंबर रिपीट होंगे। 1 2 4 5 7 8 में से कोई भी नंबर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम 9 का डबल करें तो उसका डिजिटल रूट 9 ही आता है, और आधा करने पर भी 9 आता है। ये पूरी दुनिया ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स पे चलती है। हमारा यूनिवर्स भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को फॉलो करता है। तो जरा देखते हैं, क्या नंबर 9 स्पेस को कंट्रोल कर सकता है? वेल, बिल्कुल करेगा। देखिए, एक सर्कल होता है 360 डिग्री का। अब अगर 360 का डिजिटल रूट निकाला जाए तो वो 9 ही आता है। आप इसे आधा कर दो, 180, इसका डिजिटल रूट भी 9 आता है। 180 का भी आधा कर दो, 90, उसका डिजिटल रूट भी 9 है। 90 का भी आधा कर दो, 45 का भी डिजिटल रूट 9 है। अगर आप डेसिमल में भी इसे आधा करते हुए चले जाओगे तो भी डिजिटल रूट 9 ही आएगा, बार बार आएगा, लगातार आएगा। क्या ये चीज सिर्फ सर्कल पे लागू होती है? नहीं, आप किसी भी पॉलीगन को ले लो, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, आपका जो मन करे आप वो रेगुलर फिगर ले लो, सबके एंगल का डिजिटल रूट 9 ही आता है। और जब किसी पॉलीगन की साइड इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगी तब वो सर्कल में बदल जाएगा, और सर्कल तो हम पहले ही देख चुके हैं, उसका डिजिटल रूट भी 9 है। अब जरा स्पीड ऑफ लाइट को भी देख लो। स्पीड ऑफ लाइट इन माइल्स पर सेकंड, जो कि होती है 186282, अगर इसका डिजिटल रूट निकालोगे वो भी 9 आता है। हमारे सूरज का अप्रोक्सीमेट डायमीटर यानी 864000 माइल्स, इसका डिजिटल रूट भी 9 है। और हमारी धरती का अप्रोक्सीमेट डायमीटर माइल्स में यानी 7920, इसका डिजिटल रूट भी 9 है। मून का डायमीटर यानी कि 2160 माइल्स, इसका डिजिटल रूट भी 9 है। किसी एक जमाने में हमारे 9 ग्रह हुआ करते थे। क्या ये भी इत्तेफाक है? ये तो थी स्पेस से जुड़ी हुई बातें। अब जरा 9 को टाइम से जोड़ देते हैं। सुनो ध्यान से, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600, इसका डिजिटल रूट 9 है। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 86400, इसका डिजिटल रूट भी 9 है। एक हफ्ते की सेकंड्स का भी डिजिटल रूट 9 ही आता है। अब आप सोच रहे हो क्या महीने और साल में भी यही आएगा? हाँ जी, यही आएगा, बार बार यही आएगा। एक महीने का भी डिजिटल रूट 9 है, और एक साल में दिए हुए सेकंड्स का भी डिजिटल रूट 9 ही आता है।
है। यहाँ तक कि दिन, हफ्ते, महीने, साल में जितने मिनट्स होते हैं उन सब का भी डिजिटल रूट 9 ही आता है। माँ के गर्भ में बच्चा औसतन 9 महीने के लिए ही रहता है। ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं? इसका मतलब नंबर 9 स्पेस और टाइम में हर जगह मौजूद है, जिसको नकारा तो नहीं जा सकता। और इतने सारे और इतने बड़े बड़े इत्तेफाक ये मुश्किल हैं। क्या किसी ने इन सारी चीजों को जानबूझकर इस तरीके से डिजाइन किया है कि नेचर में, प्रकृति में 369 बार बार रिपीट हो? वेल, अगर हाँ, तो ये क्रिएशन इंसानों के द्वारा तो नहीं की गई होगी, क्योंकि हमारा यूनिवर्स हम लोगों ने तो बनाया नहीं है। वैज्ञानिकों ने जो इस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी बताई है वो है 432 हर्ट्ज। इसका डिजिटल रूट 9 ही है। मैं हिंदू धर्म से आता हूँ और मुझे उसी के बारे में ज्यादा पता है। तो हिंदू धर्म में ओम का सही उच्चारण करने पर जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 432 हर्ट्ज है। इसका डिजिटल रूट 9 है। आप ये बात जान चुके हो। एक और मजे की बात देखो, अगर मैं 369 को थोड़ा ड्रामेटिक वे में अरेंज कर दूं तो आपको ऐसा लगेगा कि इन तीनों के इस्तेमाल से हमें ओम से मिलती जुलती आकृति मिल जाएगी। क्या ये भी इत्तेफाक है? वेल, जो इन चीजों से सहमत नहीं है उनके लिए तो ये सब कुछ इत्तेफाक ही होगा। श्रीमद् भगवत गीता में कितने चैप्टर्स हैं? 18। डिजिटल रूट क्या है? 9। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। डिजिटल रूट क्या है? 9। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पे कितने साल राज किया? 36 साल। डिजिटल रूट क्या है? 9। फिर से 9। और कमाल की बात यह है कि नंबर 9 नंबर 0 से मिलता जुलता है। पर कैसे? आओ बताता हूँ। अगर आप किसी भी नंबर में 0 की जगह 9 या 9 की जगह 0 बदल दें तो उसका डिजिटल रूट कभी नहीं बदलेगा। आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। आप किसी भी नंबर में अगर ऐसा करेंगे आपको सेम डिजिटल रूट ही मिलेगा। किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 बन जाएगा, लेकिन अगर आप किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिटल रूट 9 ही आएगा। अगर 0 सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है तो 9 पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। और आइए अब आपको बताता हूँ कि कैसे नंबर 9 सारे नंबर्स को कंट्रोल करता है। देखो, अगर आप 0 से लेकर 8 तक के नंबर्स को ऐड करोगे तो उनका जोड़ आएगा 36, जिसका डिजिटल रूट निकालने पर वो आता है 9। यानी कि सारे के सारे नंबर्स घूम फिर के 9 के पास ही जा रहे हैं। ये नंबर 9 ही है जो नथिंगनेस और एवरीथिंग यानी हर चीज को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 9 आपके स्पेस को भी कंट्रोल करता है, मैथ्स को भी कंट्रोल करता है, यूनिवर्स को कंट्रोल करता है, टाइम को कंट्रोल करता है, हर चीज को कंट्रोल करता है। इसीलिए महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था कि अगर आप 369 की मिस्ट्री को सॉल्व कर लें तो समझो आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। इट इज द की टू यूनिवर्स। अब जो लोग इस पर विश्वास करते हैं उनके लिए तो ये एक फैसिनेटिंग चीज है, और जो नहीं करते वो इसे महज एक मैथ्स का तुक्का मान सकते हैं। पर अगर ये मैथ्स का तुक्का है तो भी बहुत ही गजब है। निकोला टेस्ला कभी भी 369 की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए। उन्हें ये तो मालूम था कि 369 हमारे जीवन में, स्पेस में, टाइम में हर जगह मौजूद है। इसीलिए निकोला टेस्ला ने कहा था कि जिन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, अगर उन्हें हम 369 के टर्म्स में ढूंढें, यानी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के टर्म्स में ढूंढें, तो हमें अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहरहाल ये थी 369 की मिस्ट्री। अब देखिए, इन 3 नंबरों का इस्तेमाल करके किसी समस्या को कैसे सुलझाया जाएगा, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, और शायद निकोला टेस्ला के पास भी नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा था कि इन 3 नंबरों का इस्तेमाल करो। निकोला टेस्ला के बारे में खुल के कहा जाता है कि वो हिंदू धर्म और खासकर संस्कृत भाषा की तरफ बहुत ही ज्यादा रुचि रखते थे, जिसका कारण था ओम का उच्चारण, उसकी फ्रीक्वेंसी। उन्हें ऐसा लगता था कि प्राचीन भारतीय विज्ञान जरूर कुछ न कुछ ऐसा जानता है जो भविष्य के दरवाजे खोल सकता है। अब देखो, इस बात पर यकीन करने के लिए मैं आपको जबरदस्ती कन्विंस नहीं कर रहा हूँ। ये वो सारी चीजें हैं जो कि ओपन सोर्स एजुकेशनल मटेरियल में लिखी हुई हैं। वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका अपना विवेक है कि आप इस पर विश्वास करें या ना करें, पर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट में जरूर बताइएगा। ये थी 369 से जुड़ी हुई मिस्ट्री। उम्मीद है आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।